सिराज गिव मी द पेन। थैंक यू। फिर अब जाइए इसको वहीं रख दीजिएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, 2 सेकंड में कलम हमको दे दीजिए, 2 सेकंड आपके पास टाइम है, 3 गिनूंगा, शुरू करिएगा। 1 2 3। ओके, हैव अ सीट। देखिए ये दोनों कंडीशन में क्या प्रॉब्लम था, दोनों घटना से आपने क्या सीखा? पहले डर के गए थे, धीरे धीरे गए थे, और दूसरे में क्यों क्यों? डांटने से नहीं, डांटने से डर नहीं लगा। एक्चुअली क्या था ना कि पहले बार हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं था। जब पहली बार हमने बोला कि सिराज हमको कलम दे दो, तो वहां आपके पास कोई टारगेट नहीं था कि कितना देर में कलम देना है, तो आप एकदम मस्ती से आए, पेन उठाए, सर प्लीज टेक इट। लेकिन दूसरी बार आपको एक टारगेट मिला, आपको एक लक्ष्य मिला कि ये कलम आपको ना 2 सेकंड में मेरे तक पहुंचाना है, और आपके दिमाग में एक ही बात घूम रहा था, बस मेरे पास कितना है? यस, आई हैव ओनली 2 सेकंड। और इसीलिए आपने ना इधर देखा ना उधर देखा, फटाक से दौड़ा और कलम लाके हमको दे दिया। बिल्कुल इसी तरीके से होता है किसी भी काम में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट in English language. If you want to learn anything, if you want to learn the subject of life, अगर आप जिंदगी का भी सबक सीखना चाहते हैं ना, तो वहां पे भी टाइम मैनेजमेंट आपको काम आएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या था कि 2 सेकंड में कलम देना है, तो आपने फटाक से आके कलम दे दिया। लेकिन पहले बार आप एक रंडन थे, बिना लक्ष्य के थे, जिसका नतीजा था कि देर लगा। तो इसलिए अगर आप सोच ले कि हमको कल इसे कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट नोबडी कैन स्टॉप यू, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कब? जब आप एक लक्ष्य लेके चले कि कल ही इसे कंप्लीट करना है, और आज से ही इसे अपने आदत में डालना है। आफ्टर दैट यू आर द विनर ऑफ द रेस। ओके, तो आप अपने आप में एक लक्ष्य बनाए, एक टारगेट बनाए कि सर हमको इतना देर में ये काम कर लेना है, इंशाल्लाह इट विल बी। देखिए आज का क्लास क्या है, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल। क्या सीखेंगे? यानी आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकली करेंगे। जैसे कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, बार बार बोलता हूँ, लैंग्वेज को बोला जाता है, ना कि उसे मतलब लिखने पे उतना यकीन नहीं करना है। तो कोशिश करना है आज से हमें अपने बिहेवियर में थोड़े थोड़े चेंजेस लाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम जो पहले घर पे किया करते हैं उन सारी चीजों को मना करना है। ठीक है, हमें आज से अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में कुछ कुछ चेंजिंग लानी है। जैसे चेंजिंग क्या लानी है कि कभी भी आप जब भी इस क्लास के अपने क्लासमेट से मिले, टीचर से मिले, किसी से भी मिले, तो सबसे पहले आपको बोलना है गुड मॉर्निंग। क्या बोलना है? या आपको क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। अगर सर है तो गुड मॉर्निंग सर, विद बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना, ये नहीं कहते गुड मॉर्निंग सर, नहीं, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, इसके बाद अगर दोस्त है, हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसे बोल सकते हैं, चलेगा। लेकिन जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उनके साथ थोड़ा सा अदब के साथ। तो आज से पहला पहला क्या है कि हमको किस चीज पे ध्यान देना है? किस चीज पे ध्यान देना है? हाँ, कि हमको लोगों को जब भी हम किसी पीपल से मिले, तो प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, इट्स ऑल आर गुड इन इट्स ओन स्पेयर, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज यू जस्ट विल हैव टू से गुड मॉर्निंग। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। तो पहला चीज आपने क्या सीखा कि आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, राइट? चलिए, आपको क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। ठीक है, दूसरा नंबर बात, सपोज कीजिए कि मैं पहले से क्लास में प्रेजेंट हूं। क्या हूं? पहले से क्लास में प्रेजेंट हूं, और ये बात केवल मेरी नहीं है, कोई भी टीचर अगर क्लास में प्रेजेंट है तो सबसे पहले आप डोर को नॉक करें। क्या करें? नॉक करें, खटखटाए। तो खटखटाएंगे तो अंदर से आवाज जाएगा। क्या आवाज जाएगा? टीचर आवाज लगाएगा, हु इज देयर? क्या जाएगा? हाँ, ऑफ कोर्स, क्या जाएगा? क्या जाएगा? या हु इज देयर? क्या जवाब जाएगा? हाँ, हु इज देयर। अब आप वहां बाहर खड़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर आम सिराज। क्या बोलिएगा? सर आम सिराज, राइट? अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? जब क्लासरूम में आए
तो क्लासरूम का क्या टिकट होना चाहिए कि हम पहले गेट को नॉक करें, नॉक करेंगे तो अंदर वाला पर्सन जो होगा क्या कहेगा, हु इज देयर, हु इज देयर, तो आंसर क्या होगा, हाँ, सर आई एम सिराज, सर आई एम इरफान, सर आई एम सोनू, राइट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सोनू इज देयर या सोनू इज हेयर, क्या क्या बोल सकते हैं, हाँ, सोनू इज हेयर, मतलब हमने बोला कौन है, तो जवाब क्या है, सोनू है, कौन है, तो सोनू है को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोनू इज हियर, सोनू इज हियर। आफ्टर दैट हम बोलेंगे ओके कम ऑन, या ओपन द डोर, आपने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद आप क्या करिएगा, परमिशन लीजिएगा, क्या लीजिएगा, परमिशन। तो जब आप परमिशन लीजिएगा तो क्या बोलिएगा, मे आई कम इन सर, वेरी गुड, मे आई कम इन सर, अंडरस्टूड, क्या बोलेंगे, हम मे आई कम इन सर, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हम लोग बचपन से जो करते आ रहे हैं ये हैबिट बन चुका है। आप ऐसे बोल सकते हैं, मे आई कम इन सर, टीचर्स बोलेंगे या ऑफ कोर्स कम इनसाइड, ठीक है। अब आप अंदर आए तो हाँ टीचर से बोलिए गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। चलिए ये तो हो गया टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है, क्लास में कैसे इंटर करना है। आफ्टर दैट अब हम लोग ये जानेंगे कि हमें अपने दोस्तों के साथ कैसे मुलाकात करनी है, कैसे फर्स्ट टाइम मिलना है। अच्छा ये बात आप समझे कि नहीं समझे, थोड़ा एक बार रिपीट करते हैं। बाहर आप किसी से मिलिएगा क्या बोलिएगा, गुड मॉर्निंग। उसके बाद जब आप गेट पे आए और गेट सपोज दैट बंद है तो क्या कीजिएगा, नॉक करेंगे, नॉक करेंगे तो इधर से आवाज क्या जाएगा, हु इज देयर, जवाब क्या आएगा उधर से, सिराज इज हियर, इरफान इज हियर, गोलू इज हियर, अंडरस्टूड। उसके बाद आप अंदर आए तो क्या कहिएगा, परमिशन, मै आई कम इन सर, यस कम इन। चलिए तो ये था टीचर के साथ है टिकट। अब हम सीखेंगे दोस्तों के साथ। देखिए सपोज कीजिए कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठे हैं, किसके साथ बैठे नहीं है, बल्कि आप क्लास में और टीचर्स नहीं है, क्लास में कोई भी टीचर्स नहीं है और आप लोग बैठे हुए हैं। तब तक एक नया बंदा एंट्री मारा क्लास में, ठीक है, और जब क्लास में एंट्री मारा तो आ करके वो बोल रहा है हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, क्या बोला, हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब अरे क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो जो नया बंदा आया वो क्या बोला, हाउ आर यू, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। अब आप क्या कहिएगा, आई एम फाइन, क्या बोलिएगा, हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, क्या बोलिएगा, ये हेलो, ओ क्या कहेगा, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। जवाब क्या आएगा आपका, हाँ आई एम फाइन। तो ये तो हो गया नॉर्मल, लेकिन वो ऐसे भी बोल सकता है, अगर आपका फ्रेंड है तो बोल सकता है हेलो फ्रेंड्स हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, क्या बोलेगा, हाँ हेलो फ्रेंड्स हाउ डू यू डू, क्या बोलेंगे, हेलो फ्रेंड्स हाउ डू यू डू। अब आपका जवाब क्या होगा, इसका भी मतलब वही होगा कि कैसा चल रहा है, हाउ डू यू डू, कैसा चल रहा है, क्या हाल चाल है। तो आप क्या कहिएगा, आई एम डूइंग वेल, क्या बोलिएगा, आई एम डूइंग वेल, वेरी गुड, आई एम डूइंग वेल, क्या बोलिएगा, आई एम डूइंग वेल। क्लियर है। कोई बंदा आपसे आके बोला है, फिर से बोलिए, एक बार प्रैक्टिकली करते हैं, हेलो फ्रेंड्स हाउ डू यू डू, अरे बोलो, हेलो फ्रेंड्स हाउ डू यू डू, आई एम डूइंग वेल। कोई पूछा हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, आई एम फाइन। अब आपको पूछना हो, वो तो आपका हालचाल पूछ लिया, अब पूछना अच्छा ठीक है अपना बता रहे तू, तू कैसा है ना। तो अगर पूछा है हाउ आर यू तो आपने जवाब दिया आई एम फाइन, अगर पूछा हाउ डू यू डू आपने बोला आई एम डूइंग वेल। तो अब आप इसके बाद बोल सकते हैं व्हाट अबाउट यू, क्या बोलेंगे, या जैसे सपोज कीजिए मैंने आपसे पूछा हेलो सिराज हाउ डू यू डू, तो आपने बोला आई एम डूइंग वेल, और आपने डूइंग वेल बोलने के साथ एक और लाइन बोलना है व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, यानी अपना बता, मेरा तो ठीक है अपना बता, ठीक है, ऐसे बोलेंगे आई एम डूइंग वेल व्हाट अबाउट यू, मेरा तो ठीक ठाक है अपना बता तेरा कैसा है। अब अगला व्यक्ति क्या कहेगा, आई एम आल्सो फाइन, आई एम आल्सो फाइन, ठीक है।
ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आया? अगर आप आई एम डूइंग वेल नहीं बोलना है तो वो क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया फ्रेंड के साथ बोलने का तरीका। किसके साथ? फ्रेंड के साथ बोलने का तरीका। इसके बाद वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है? मान लीजिए यहाँ कोई लड़की बैठी है, सपोज दैट अंजलि है। आप क्लास में आए, अभी लेट से आए हैं, पहले से कुछ लोग बैठे हुए हैं। हे ड्यूड, ओह माय गॉड, आई थिंक आई एम लेट, है ना, मुझे लग रहा है कि मैं लेट हो चुका हूँ ना। आप कहेंगे ओ माय गॉड अंजलि इज हियर, हाय अंजलि हाउ आर यू, क्या बोलिएगा? हाँ, हाय अंजलि हाउ आर यू, बोलिए बोलिए बोलिए। जवाब क्या देगी? आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम आल्सो फाइन। ओके, तो ये हो गया हमारा एटिकेट्स, ठीक है? अब आते हैं कुछ क्लास के वर्ड को सीखते हैं, ठीक है? क्लास में कुछ कुछ बातें होती है। जैसे सपोज कीजिए कि आप, मैं बोर्ड पे कुछ लिखवा दिया और आप लिख रहे हैं, ठीक है? और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हो गया? क्या पूछना चाहता हूं? हो गया। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर यू डन? क्या बोलेंगे? हेलो आर यू डन? ठीक है? इसको आप ये भी बोल सकते हैं, हैव यू डन? क्या बोल सकते हैं? हैव यू डन? ठीक है? तो आर यू डन ज्यादा फेमस है, क्या बोलिएगा? हेलो, अब ओके आर यू डन? तो ये तुम लोग का हो गया भाई। तो अगर आपको बोला हूं हाँ हो गया है तो क्या बोलिएगा? यस 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 आई एम डन, यस आई एम डन। अब देखिए क्लास में नहीं, इसको अपनी जिंदगी में उतारना है। आप ज्यादा सीरियस मत होइए, हम क्या बोल रहे हैं, आप इसको लाइवली सोचिए। सपोज करिए कि आप वॉशरूम में नहा रहे हैं या बाथरूम में नहा रहे हैं और आपका भाई गया, टक 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 आ रहा है, हेलो ब्रदर आर यू डन? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? अब मीनिंग क्या होगा? अरे भाई तेरा हो गया, है ना बोलेगा? अरे ब्रदर आर यू डन? अब आपका अगर हो गया हो तो अंदर से क्या बोलिएगा? या आई एम डन। अगर नहीं हुआ हो तो नो आई एम नॉट। बस कितना बोलना है? नो, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। तो ये जो आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस का यूज सीखिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग को ना ट्रेडिशनल इंग्लिश नहीं सीखना है, टिपिकल इंग्लिश नहीं सीखना है, हम लोग को सिचुएशन बेस्ड ट्रेनिंग लेना है। सिचुएशन बेस्ड यानी सिचुएशन देखे, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और आपको कोई बोला चावल दाल पूरी सब्जी, और आप बोले नहीं 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 नहीं। अब वो लास्ट में क्या बोलेगा बंदा? अच्छा और भाई साहब आपका हो गया? हो गया और कुछ? हो गया और कुछ? तो क्या कहेगा? आर यू डन? आर यू डन? तो अगर आपका हो गया तो क्या बोलेगा? या ऑफ कोर्स आई एम डन। ये भी बोल सकते हैं यस आई एम फुल, आई एम फुल मतलब मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट भर गया है। तो ये आर यू डन जो है, इसको आप अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है? अब देखिए, तो ये तो हमने शुरू किस लिए किया था कि मान लीजिए हम क्लास में कुछ पढ़ाए, बोर्ड पे दे दी और आप लिख रहे हैं, तो अब हमको पूछना है बच्चों आप लोग का हो गया? तो क्या बोलेंगे? हेलो डियर आर यू डन? आंसर क्या आएगा? यस आई एम डन, यस आई एम डन। ठीक है? लेकिन मान लीजिए कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं, मैं आपको कुछ टीच कर रहा हूं और वो आपके सिर के ऊपर से जा रहा है, तो अब आप हमको क्या करिएगा? इंटरप्ट करिएगा। क्या करिएगा? फिर से हाँ, आप हमको क्या बोलिएगा? इंटरप्ट करिएगा। इंटरप्ट का मतलब हमको रोकिएगा। क्या बोलिएगा? एक्सक्यूज मी सर, सर क्या बोलिएगा? एक्सक्यूज मी सर आई हैव अ डाउट। क्या बोलिएगा? हाँ, एक्सक्यूज मी सर आई हैव अ डाउट। क्या बोलिएगा? हाँ, फिर से अगेन 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 अगेन, कमन कमन कमन। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, स्पीक लाउडली मिस्टर सिराज, स्पीक। हाँ, बोलिए जोर से। आई हैव अ डाउट। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी सर आई हैव अ डाउट, आई हैव अ कंक्लूजन। हाँ, आई हैव अ कंक्लूजन। क्या बोलेंगे?
हाँ सर सर I'm unable to understand. I'm unable to understand. बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ I'm unable to understand. ठीक है, तो टीचर क्या बोलेगा? ओके ओके डियर आस्क। क्या बोलेगा? ओके डियर आस्क व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो ये एक मैं अच्छा ये सारी चीजें क्यों बताया जा रहा है? ये सारी चीजें इसलिए बताया जा रहा है कि ये इंग्लिश बोलने का एक सीढ़ी है, स्टेप है। क्योंकि देखिए रट के आप कुछ नहीं कर सकते जब तक सिचुएशनल नहीं समझ सकते। जैसे कि आज की बात, जब आप किसी से मिले क्या बोले? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये सब किसका काम करेगा? नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, ये सारी चीजों का काम करेगा। जब आप कहीं पे भी किसी भी ऑफिस में जाए, अगर दरवाजा बंद है, टक टक, अगर कैमरा लगा है तब तो ठीक है, और कैमरा नहीं लगा है तो क्या किया जाएगा? पूछेगा हु इज देयर। जवाब क्या आएगा? हाँ सर, आम सिराज, आम इरफान, आम गोलू, आम राजू, आम अंजलि। या ऐसे बोल सकते हैं सर अंजलि इज हियर, सर अंजलि इज हियर। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आपको अपने दोस्तों से मिलना हो तो क्या करिए? हाँ बोलिए 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 बोलिए। आई एम फाइन एंड यू। और दूसरा तरीका क्या था? हाउ डू यू डू, वेरी गुड। हाँ तो हम अगला बंदा क्या बोलेगा? आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू? हाँ आई एम आल्सो फाइन, आई एम आल्सो फाइन, या आई एम आल्सो डूइंग वेल, आई एम आल्सो डूइंग वेल। तो ये था फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, क्लासरूम में हमने क्या बताया कि क्लासरूम में जब कोई बंदा कुछ लिख रहा हो और आपको उससे पूछना हो कि भाई तेरा हो गया, तेरा काम पूरा हो गया, तो आप क्या बोलिएगा? हेलो कमन कमन कमन, क्या बोलिएगा? आर यू डन? तो अगला बंदा क्या कहेगा? या ऑफ कोर्स आई एम डन, आई एम डन, आई एम डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्लास में ये बातें हो सकती है, टीचर बोलता है हमेशा शुड वी गो अहेड या शैल। जैसे मान लीजिए कि अब ये आपने लिख लिया तो हम क्या बोलेंगे? तो बच्चों आगे बढ़े, क्या बोलेंगे? तो बच्चे आगे बढ़े, तो हम वहां इंग्लिश में क्या बोलेंगे? और शुड वी गो अहेड, क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, हेलो डियर, शुड वी गो अहेड। आप क्या बोलिएगा? यस सर, ऑफ कोर्स सर। ठीक है, क्या बोलेंगे? यस सर या ऑफ कोर्स। यानी अगर हो गया है तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, चलिए तब टीचर एक और जुमला बोल सकता है, लेट्स गो अहेड। क्या बोलेगा? लेट्स गो अहेड का मतलब चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें आप भी याद रखें कि आपको भी जब भी ऐसी किसी से कुछ बातें करनी है, जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं और आप रास्ता गुम हो गए, आप रास्ता भूल गए हैं, ठीक है, और आपका दोस्त बोल रहा है कि अरे टेंशन ना लो मैं तुमको पहुंचा दूंगा, ठीक है, तब तक आपके अंदर भी एक हिम्मत है, अरे हम चल जाएंगे। तब क्या कहें? अरे छोड़ो यार, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, छोड़ो यार। कोई भी बात को अगर छोड़ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? लेट इट बी। क्या बोलते हैं? हाँ, तो क्या बोलेंगे? oh man come on man let it be let's go ahead। क्या बोलेंगे? हाँ, oh man let it be। बोलिए बोलिए बोलिए। oh man let it be go ahead। हाँ, oh man let it be, बोलो लेट्स गो अहेड। अरे यार छोड़ो, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए थोड़ी सी इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। मिस्टर गोलू, यू कैन गो आउटसाइड, नॉक द डोर। हाँ, नॉक द डोर, नॉक द डोर। हु इज देयर? ओ गोलू कम ऑन। गुड मॉर्निंग। परमिशन कौन लेगा बेहुदा? नहीं, हमने बोला कम ऑन, दरवाजा खोलो। जरूरी थोड़ी है, फिर भी आपको परमिशन लेना चाहिए था। अब से चलो, हु इज देयर? ओके गोलू कम ऑन। यस कम इन कम इन।
हैव योर सीट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपने फ्रेंड से बात करो लाउडली। वेरी गुड, यहाँ तक ठीक है। अब मैं कुछ पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। हेलो डियर, आर यू डन? ओके, सो लेट्स गो अहेड। चलो आगे बढ़ते हैं। आप क्या कहिएगा? यस सर। अब मैं परमिशन ले रहा हूँ आपसे, सजेशन ले रहा हूँ। शुड वी गो अहेड? यस सर, ऑफ कोर्स। यस सर, ऑफ कोर्स। अच्छा चलिए, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। बच्चों देखो, ये ऐसे होता है क्या, इंग्लिश बोलने के लिए आपको ये काम करना चाहिए। अब आप हमको कुछ करिए, खड़ा होकर सवाल कीजिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया। अरे हो गया, आप सवाल करिए ना। यस, yeah, ask me what is your problem? इंग्लिश बोलने में टेंस पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश सीखने के लिए सेंस पढ़ना जरूरी है, नॉट टेंस। ओके, हैव योर सीट। हाँ, सेंस चाहिए। हेलो सिराज, यू गो आउटसाइड। हु इज देयर? Oh Siraj, okay, come on. Yes, come in. Good morning. Have your seat, please. Talk to your friends. और थोड़ा सा दूसरा तरीका क्या था? वाह, हाउ डू यू डू? हाँ हाँ, फिर से बोलिए। What about you? I am also fine. Very good, very good, very good. चलिए अब थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा। Are you done? Yes, I am done. कोई आपको डाउट होगा, कैसे पूछिएगा? I have a doubt. Excuse me, sir. I have a doubt. टीचर क्या बोलेगा? ओके, आस्क मी बेटा। क्या बोलिएगा? टीचर टीचर बोलेगा तो आप सवाल कीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। टाइम हो गया है क्या? अच्छा चलो, देखिए अगर आपको किसी से पूछना हो, अरे कितना महंगा है सर, कितना महंगा है, तो क्या बोलिएगा? हाउ कॉस्टली इट इज, हाउ कॉस्टली इट इज, या हाउ एक्सपेंसिव इट इज। क्या बोलेंगे? हाउ एक्सपेंसिव इट इज। ठीक है, अगर इसी तरीके से माय गॉड कितना सुंदर है वो, हाउ ब्यूटीफुल, या हाउ हैंडसम, हाउ हैंडसम ही इज, हाउ हैंडसम ही इज। ठीक है, इसी तरीके से बोलना हो, अरे कितना बदसूरत है यार, हाउ अगली शी इज, हाउ अगली शी इज। क्या बोलेंगे? हाउ अगली शी इज। ठीक है, अरे कितना खरूस है यारो। क्या बोलेंगे? हाउ रूड ही इज, हाउ रूड ही इज। क्या बोलेंगे? हाउ रूड ही इज। ठीक है, तो जब भी हमको कितना कितनी के सेंस में ऐसा कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? अरे सर कितना भारी सवाल है, तो क्या बोलेंगे? सर ओ माय गॉड, हाउ हेवी क्वेश्चन इज इट, हाउ हेवी क्वेश्चन इट इज। हाँ, हाउ हेवी क्वेश्चन इट इज। ठीक है, इसी तरीके से सपोज कीजिए कि अब आपको क्या करना है, क्लास को छुट्टी कराना है। हाँ, तो क्या बोलिएगा? सर प्लीज ओवर द क्लास। कमन 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 बोलो एक बार। वाई? हाँ, क्यों क्यों क्यों? बिकॉज द टाइम इज ओवर। क्या बोलेंगे? हाँ, सर टाइम इज ओवर। क्या बोलेंगे? हाँ, या अगर आप बोलिए कि वक्त की कमी है तो क्या बोलेंगे? आई हैव लैक ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे? आई हैव लैक ऑफ टाइम। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, बिकॉज आई हैव लैक ऑफ टाइम। बोलिए बोलिए। फिर से एक बार, क्लास छुट्टी करानी हो क्या बोलिएगा? सर प्लीज ओवर द क्लास। सर बोलेंगे वाई? हाँ, कमन 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 बोलिए बोलिए बोलिए। तुम बोलो। लॉक ऑफ की लैक ऑफ? हाँ, बिकॉज आई हैव लैक ऑफ टाइम। बोलिए बोलिए।
बस। अब सर क्या बोलेंगे? ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो। बाय बाय, सी यू टुमारो। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। अब आप क्या कहिएगा? ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर। उसके बाद क्लास ओवर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जब तक आप एक जुनून नहीं लाइएगा अपने अंदर कि हमको अब इंग्लिश में ही बात करना है, वो छोटा मोटा हो, टूटा फूटा हो, तब तक इंग्लिश नहीं आएगा। इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश you have to run on the way that goes to English नगरी। आपको उस रास्ते पे दौड़ना पड़ेगा जो रास्ता इंग्लिश के नगर में दौड़ के जाता है, और वो रास्ता है इन इंग्लिश। इंग्लिश में ही सोचिए, इंग्लिश बोलिए। थोड़ा गलत हो सकता है, थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन एक दिन आप मुकम्मल होइएगा, एक दिन आप परफेक्ट होइएगा, एक दिन आप कंप्लीट होइएगा। समझ में आया? तो कल से क्या करना है? किसी से मिले, गुड मॉर्निंग बोलिए, बोलिए बोलिए। नॉक करेंगे, आवाज आएगा, हु इज देयर? आई एम हियर, सिराज इज हियर। ठीक है, उसके बाद मैं कम इन सर, हैव योर सीट प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, हैव फ्रेंड्स, हाउ डू यू डू? आई एम डूइंग वेल, आर यू डन? आई एम डन। ठीक है सर, आई हैव अ क्वेश्चन, आस्क। ठीक है, इसके बाद क्या था? किसी भी चीज को बताना, कितना प्यारा, हाउ स्मार्ट, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ एक्सपेंसिव, हाउ चीप। लोग ने कहता माय गॉड कितना नीच इंसान है भाई, तो क्या बोलते हैं? हाउ चीप ही इज, हाउ चीप ही इज, यानी कितना गंदा है, कितना नियत का खराब आदमी है। हाउ चीप ही इज। तो इस तरीके से हाउ का यूज करेंगे। और आप बोलना है सर प्लीज ओवर द क्लास। क्या बोलिएगा? तो फिर सर क्या बोलेंगे? वाई? Because I have lack of time. Yeah, sir, time is over. Sir, time is over. तो फिर सर क्या बोलेंगे? ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो। और आप क्या बोलिएगा? थैंक यू सर, बाय बाय। इस तरीके से ये सारी चीजें कल से होनी चाहिए। और कल इंट्रोडक्शन भी आपको बताना है अपने लहजे में, अपने अंदाज में, और उसमें कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो एक काम करिए सर, आज मैं आपसे एक एक प्रैक्टिकली कुछ सिखाता हूँ। ठीक है, आपको ना, आपको इस पेन को, सिराज गिव मी द पेन। थैंक यू। ये देखिए, फिर अब जाइए इसको वहीं रख दीजिएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, 2 सेकंड में कलम हमको दे दीजिए, 2 सेकंड आपके पास टाइम है। 3 गिनूंगा, शुरू करिएगा। 1 2 3। ओके, हैव अ सीट। देखिए ये दोनों में, ये दोनों कंडीशन में क्या प्रॉब्लम था? दोनों दोनों घटना से आपने क्या सीखा? पहले डर के गए थे, धीरे धीरे गए थे, और दूसरे में क्यों? क्यों? डांटने से नहीं, डांटने से डर नहीं लगा। एक्चुअली क्या था ना कि पहले बार हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं था। जब पहली बार हमने बोला कि सिराज हमको कलम दे दो, तो वहां आपके पास कोई टारगेट नहीं था कि कितना देर में कलम देना है। तो आप एकदम मस्ती से आए, पेन उठाए, सर प्लीज टेक इट। लेकिन दूसरी बार आपको एक टारगेट मिला, आपको एक लक्ष्य मिला कि ये कलम आपको ना 2 सेकंड में मेरे तक पहुंचाना है, और आपके दिमाग में एक ही बात घूम रहा था, बस मेरे पास कितना है? यस, आई हैव ओनली 2 सेकेंड। और इसीलिए आपने ना इधर देखा ना उधर देखा, फटाक से दौड़ा और कलम लाके हमको दे दिया। बिल्कुल इसी तरीके से होता है किसी भी काम में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट in English language. If you want to learn anything, if you want to learn the subject of life, अगर आप जिंदगी का भी सबक सीखना चाहते हैं ना, तो वहां पे भी टाइम मैनेजमेंट आपको काम आएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या था कि 2 सेकंड में कलम देना है, तो आपने फटाक से आके कलम दे दिया। लेकिन पहले बार आप एक रंडन थे, बिना लक्ष्य के थे, जिसका नतीजा था कि देर लगा। तो इसलिए अगर आप सोच ले कि हमको कल इसे कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट नोबडी कैन स्टॉप यू, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कब? जब आप एक लक्ष्य लेके चले कि कल ही इसे कंप्लीट करना है, और आज से ही इसे अपने आदत में डालना है। आफ्टर दैट यू आर द विनर ऑफ द रेस। ओके, तो आप अपने आप में एक लक्ष्य बनाए, एक टारगेट बनाए कि सर हमको इतना देर में ये काम कर लेना है, इंशाल्लाह इट विल बी फुलफिल। ओके, सो बाय बाय, सी यू टुमारो।